हेलो माय क्यूट आर्मी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सेना। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत हैप्पी होंगे। तो ये आई एम इन लव विद माय बेस्ट फ्रेंड का सेकंड पार्ट है। तो चलिए क्यूटीज वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, देन वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो ते, कहाँ था तू? हम कब से तेरा वेट कर रहे थे। गुड मॉर्निंग जंगकुक, तू कहाँ था? मैंने तुझे फ़ोन किया। माय गॉड, आज इतना लेट। हाँ, आज तो तूने हद ही कर दी। सॉरी जिमिना, पता नहीं कैसे आज उठने में इतना ज़्यादा लेट हो गया। सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। बट कोई बात नहीं, अभी तक तो क्लास स्टार्ट नहीं हुई है। चल हम क्लास में चलते हैं, वरना प्रिंसिपल से डांट खाएंगे। हाँ बस बस, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू जाकर किसी और को बेवकूफ़ बना। मुझे अच्छे से पता है कि तू पढ़ाई में कितना ज़्यादा अच्छा है और सब कुछ टाइमलिंग करता है, टाइम से उठता है, टाइम से कॉलेज आता है। बट मुझे सच में पता है कि तू ना इस डे की वजह से लेट हो गया होगा। आज तू फिर इसे उठाना गया था ना। तू डेली डेली ऐसा क्यों करता है? हाँ ते, तुम कभी नहीं सुधरने वाले। तुम अपना काम दूसरों से करवाते हो। तुम कोई बच्चे नहीं हो। अपना काम खुद करना सीखो, समझे ना। ए शॉर्टी, ज़्यादा मत बोल। हाँ देख, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अगर उसने मेरा काम कर भी दिया तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? तुझे क्यों इतनी ज़्यादा जेलसी हो रही है? ऑफकोर्स तुझे ज़्यादा जेलसी हो रही है। हम दोनों के बीच में तू ज़्यादा मत बोल, समझा ना। और वैसे भी अभी 5 मिनट टाइम है कॉलेज में। तो यहाँ बकता रहेगा तो ऑलरेडी कॉलेज लेट हो जाएगा। चल हम सब क्लास में चलते, बाद में बात करेंगे। तू हर वक्त मुझसे झगड़ा करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढता ही रहता है। टाइगर के बच्चे, एक और बार अगर तूने मुझे शॉर्टी बोला ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये जो मेरा 2.5 किलो का हाथ तू देख रहा है ना, तुझ पर उठ जाएगा और मैं तुझे पंचिंग बैग बना दूंगा, समझा ना। खुद तो टाइगर की 2 कॉपी लगता है, पूरे टाइगर की शक्ल का दिखता है और मुझे बोलता है कि मैं शॉर्टी हूँ। कुकी, तू इसे समझा दे वरना पिट जाएगा ये मेरे हाथों से। उसके बाद ते और जिमिन एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। और ये आज का नहीं, ये रोज़ का है। ये दोनों ऐसे ही फाइट करते हैं। हाँ, ये चारों काफ़ी अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं। ओह नो, ये दोनों फिर से स्टार्ट हो गए। ओह गॉड, मैं क्या करूँ? इन दोनों का तो रोज़ का ही है, मुझसे तो नहीं होगा। क्योंकि इन दोनों का होने देते हैं। चल क्लास में, इनकी वजह से हम क्लास में पता चला प्रिंसिपल से डांट खाएंगे। चल शुगा, हाँ मुझे मज़ा बहुत आ रहा है सच में। जब ये दोनों फाइट करते हैं ना तो मेरी तो हंसी नहीं रुकती है। हर वक्त बच्चे की तरह लड़ाई करते हैं दोनों। ओके ओके गाइस, प्लीज़ फाइट करना बंद करो, यही टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलो कुकी बेबी, तुम मुझे इन दोनों के बीच अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? हाँ, मुझे भी तो तुम्हारे साथ चलना। चलो चलो चलो, लेट्स गो। सो उसके बाद देखो और यूनमिन बिना टाइम वेस्ट किए क्लास के अंदर जाते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। प्लीज टेक ए सीट। उसके कुछ देर बाद उनकी क्लास खत्म हो जाती है। हे, तुम सबको याद तो है ना कि कल जिमिना की बर्थडे पार्टी है। सो तुम सब आ रहे हो ना? हाँ हाँ आ रहे हैं। हम कैसे बोल सकते हैं? वैसे क्लब में पार्टी क्यों रखी? तुझे तो पता है ना कि मुझे क्लब वगैरह में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और ख़ास कर कुकी को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं। ओए होए चुप हो जा, ज़्यादा पॉसेसिव मत बन। कुछ टाइम के लिए तो मुझे तुझ पर शक होता है कि तू उसका बेस्ट फ्रेंड या फिर उसका बॉयफ्रेंड। हाँ मैं हूँ कुकी को लेकर पॉसेसिव,
यूँ कहो कि मैं उसको लेकर ओवर पोजेसिव हूँ। और तुझे पता है कि दुनिया के सारे लोग अच्छे नहीं होते, और कुकी तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, सो मैं उसे लेकर रिस्क नहीं लेना चाहता। मुझे उसकी चिंता है, सो मैं इसलिए उसकी केयर करता हूँ। बाकी तुझे जो समझना है तो समझ सकता है। बस बस तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से, तुम्हारी इसी पोजेसिवनेस की वजह से कोई लड़की चाह कर भी तुम दोनों के क्लोज नहीं आती, जबकि तुम दोनों कॉलेज की हर लड़कियों के क्रश हो। जंकुक भी सबका क्रश है और तुम भी, लेकिन तुम दोनों की आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। नहीं, आज तक जंकुक ने किसी गर्लफ्रेंड को बनाया, नहीं तुमने। कोई लड़की तुम दोनों के क्लोज आती तो तुम दोनों ऐसे दूर भागते हो एक दूसरे से कि मानो तुम लोगों ने लड़की नहीं देख लिया, क्या देख लिया। तुम मैं क्या ही सोचूं। हाँ, तुम दोनों को देखकर तो मुझे भी कभी कभी शक होता है। तुम दोनों ऐसा बिहेव करते हो लाइक क्या, हाँ, लाइक अ कपल। और क्या, डैम इट, व्हाट रबिश शुगा, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम जानते हो कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, और मैं शुरू से ही जंकुक के साथ ऐसा ही बिहेव करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, हम दोनों बॉय हैं, तो तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? हाँ, सो व्हाट, जेंडर इज डजंट मैटर। हाँ, प्यार में जेंडर मैटर नहीं करता। अभी तुम लोग को ये बात समझ नहीं आ रही ना, बहुत जल्द समझ में आएगी। तुम खुद आकर मुझे बोलोगे। शुगा, ये तू क्या बोल रहा है? हाँ, देख, ते बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम दोनों के बीच सिर्फ बेस्ट फ्रेंड वाला रिश्ता और कुछ भी नहीं है, और हम दोनों तो एक दूसरे से ऐसे ही बात करते हैं। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो हम क्या करें? हाँ, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, और हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। दैट्स वाई हम अभी गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहते, तो इसके लिए दूसरों को क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है? तू तो चुप ही कर, समझा ना? तू खुद को बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन हमें नहीं। हमें सब कुछ साफ साफ दिखता है। हाँ, और तू सच में इतना ज़्यादा इनोसेंट है या फिर सब कुछ जान के अनजान बनने की एक्टिंग करता है? देखो कि अभी भी वक्त है, कहीं देर ना हो जाए। मैं तेरा दोस्त हूँ, इसलिए तुझे समझाता हूँ। हम दोनों तुझे कब से समझाते, लेकिन तुम दोनों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे कि इस कान से सुन के इस कान से निकाल देते हो। बट और मुझे नहीं कहना, ओके? तुम दोनों को जो करना है करो, हम तो थक गए तुम दोनों को समझा समझा के। और नहीं बोलना। वो चारों कैफे एरिया में बैठ के बात कर ही होते हैं, तभी वहाँ लिसा आती है। हेलो जंको की ओप्पा, हाउ आर यू? हाँ, तुम लिसा? हेलो, आई एम फाइन। वो ओप्पा, एक्चुअली मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, क्या मुझसे? क्या बात करनी है? बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? यहाँ नहीं जंको की ओप्पा, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। क्या हम थोड़ी देर के लिए बाहर चल सकते हैं? मुझे आपसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है, प्लीज़। अब आएगा मज़ा। देखता हूँ कि कैसे जेलस नहीं होता ये टाइगर का बच्चा। देखो, तुम्हें जो भी बात करनी है तुम यही करो ना, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी हम कुछ बात कर रहे थे। प्लीज़ जंको कोप्पा, प्लीज़, थोड़ा सा पर्सनल है। अगर पर्सनल नहीं होता तो मैं आपको नहीं बोलती, प्लीज़। हे, तुझे समझ नहीं आता? जब वो कह रहा है कि उसे तेरे साथ कहीं नहीं जाना, तो फिर तू फोर्स क्यों कर रही है? हाँ, तुझे जो बोलना है यही बोल, वो तेरे साथ कहीं नहीं जाएगा, समझी ना? और अगर तुझे कुछ नहीं बोलना है तो यहाँ से फुट ले। खाली पीला दिमाग मत खराब कर मेरा, चल यहाँ से जा। अरे ते, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हाँ, वो तो जस्ट जंकुक से थोड़ा बात करना चाहती है, तो फ्रेंडशिप के नाते तो कर ही सकती है। तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? लिसा, तुम जाओ जंकुक के साथ। जंकुक जाओ, थोड़ा सा बात ही तो करना है, करके आओ। हाँ, जाओ। ताई, मैं बस अभी आता हूँ। उसे मुझसे कुछ बात करनी है, तुम टेंशन मत लो, मैं बस अभी आता हूँ, ओके? उसके बाद मजबूरन जंकुक को भी लिसा के साथ बाहर जाना ही पड़ता है। जिमिना, मैं बात कर रहा था ना, फिर तुझे बीच में मुंह घुसड़ने की क्या जरूरत थी? हाँ, तुझे क्या जरूरत थी लिसा के साथ जंकुक को भेजने की? मैंने उसे मना किया है। देख, मुझे नहीं, ये तेरी आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। बीच में तू अपनी जो टांग अड़ाती है ना, मेरी बात माना कर। मैं जंकुक को ऐसे कहीं भी जगह अकेले नहीं छोड़ता हूँ, और आज तो ये पहली बार था जब वो किसी लड़के के साथ अकेले गया है बात करने। पता नहीं वो क्या बात करना चाहती है। ये तो अच्छी बात है ना, और आदत डाल ले। पहली बार आज वो किसी लड़की के साथ गया है, वरना तो उसे छोड़ता ही नहीं है। अच्छा है, खुशी मना, आखिर तेरे बेस्ट फ्रेंड की भी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी। तो बनाता नहीं है तो क्या वो ज़िंदगी भर सिंगल रहेगा? हाँ, और वैसे भी तुझे तो मेरा थैंक्स करना चाहिए। थैंक्स माय फुट, दिमाग मत गरम कर जिमिना। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
तू भी खुश हो जा। तुझे पता है कोई ठीक नहीं, हमारे ग्रुप में 4 मेंबर से 5 मेंबर होने वाली है, क्योंकि वो जिस तरह से आई थी, जंकुक से बात कर रही थी, मुझे तो लगता है कि आज वो फाइनली जंकुक को प्रपोज करके ही रहेगी। हाँ, मुझे तो यही लगता है। बकवास बनकर जिमीना, मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मुझे और गुस्सा मत दिला। हाँ, मेरा दिमाग अगर गर्म हो गया ना तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। क्या बोला तूने? उस लीसा पीसा की इतनी बड़ी हिम्मत कि वो मेरे बेबी बॉय को प्रपोज करी क्या? उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। सच सच क्यों नहीं बोलता कि तुझे जेलसी हो रही है और तू कुकी को किसी और के साथ देख नहीं सकता? ये तो तेरी पुरानी आदत है। तो फिर तो ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करता कि तू उससे प्यार करता है? हाँ, क्यों बोलता है कि वो तेरा सिर्फ फ्रेंड है वगैरह वगैरह? तेरी शक्ल पे लिखा है कि तू कितना जेलस है। क्या जेलसी? नहीं जिमीना, मैं क्यों जेलस हूँगा? ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मैं कुकी के लिए थोड़ा ओवर पोजेसिव हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है ना, और वो ऐसे ही किसी पर इतनी जल्दी विश्वास कर लेता है, इसलिए मुझे उसकी चिंता होती है। ठीक है, और कोई बात नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता है कि तू यही बोलेगा। शुरू से तो तू यही बोलता आया कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, समझा ना? देख, या तो तू सच एक्सेप्ट कर ले या फिर तू कोई गर्लफ्रेंड बना ले, ताकि मुझे भी विश्वास हो जाए कि तेरे दिल में जंकुक के लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। मुझे झूठा साबित कर दे तो मैं मान जाऊंगा, वरना मैं तो हमेशा तुझे यही बोलूंगा। हाँ, डैम इट, तू और ये तेरी बातें मेरी पल्ले नहीं पड़ती, मेरे समझ के बाहर है। सोते जिमिन से बात कर ही रहा होता है, तभी उसके फ़ोन पे नामजुन का कॉल आता है। हेलो डैड। हाँ बोलिए। क्या? व्हाट? फिर से? डैड, आप क्यों नहीं समझते कि मुझे नहीं जाना? नहीं, मुझे नहीं जाना। डैड, आप भी ना, आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते डैड? मैंने कहा ना कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। बट ओके फाइन, चला जाऊंगा। ओके बाय। बोलो लिसा, तुम्हें ऐसी भी क्या बात करनी थी जिसके लिए तुम्हें मुझे बाहर लाना पड़ा? जल्दी बोलो, मुझे त्योंग से कुछ बात करनी है। एक्चुअली जंकुक की अप्पा, मैं ना आपको ये बात काफ़ी टाइम से कहना चाहती थी, बट कभी हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे डर लगता था आपसे बात करते हुए, बट आज बहुत हिम्मत करके आपके पास आई हूँ। एक्चुअली मैं ना ये कहना चाहती थी कि मैं ना आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। फर्स्ट टाइम से जब से आपको देखा था तब से ही मैं आपको प्यार करने लगी थी। मुझे आप बहुत पसंद हो। प्लीज़ प्लीज़ जंकुक की अप्पा, मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं वादा करती हूँ, आप मुझे जैसा बोलोगे मैं वैसे ही रहूँगी। प्लीज़ मुझे एक चांस दे दीजिए प्लीज़। लीसा, ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ देखो, ऐसा नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। मैं एक्चुअली मुझे गर्ल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और मैंने कभी भी तुम्हें उस नज़र से नहीं देखा। मैं तुम्हें एक सिस्टर मानता हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो प्लीज़ ऐसा कुछ दोबारा मत बोलना। आई एम सॉरी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। बट जंकुक के ऊपर प्लीज़, आई एम सॉरी। उसके बाद जंकुक वहाँ से चला जाता है बिना कुछ बोले, और लीसा बेचारी वहाँ रोने लगती है बैठ के। हाँ, कौन है? कौन है वह? मैंने पूछा कौन है? मैं हूँ, डर मत। तुम? ते? तू यहाँ जेंट्स वॉशरूम में क्या कर रहा है? कुछ कुछ काम था क्या? हाँ, जिसके लिए तुझे यहाँ आना पड़ गया? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? और वैसे भी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, हम दोनों ही बॉय हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हाँ, क्या प्रॉब्लम? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तुम यूँ अचानक वॉशरूम में आ गए ना, तो बस यही पूछ रहा था, क्या कुछ काम था मुझसे? हाँ हाँ, काम तो था मुझसे, तो बहुत ज़रूरी, बट मुझे तुझसे पहले कुछ बात करनी है, वो बता मुझे। हाँ हाँ, क्या बतानी है? स्टॉप, पीछे क्यों जा रहा है? हाँ, मैं कहाँ पीछे जा रहा हूँ? हाँ, तुम ही तो आगे आ रहे हो। तुम थोड़ा दूर रहकर बात नहीं कर सकते? इतना क्लोज आना ज़रूरी है? दूर रहकर भी बात की जा सकती, तो तुम्हें क्या बोलना है? दूर रहकर ही बात करो। क्यों? मैं दूर रहकर क्यों बात करूं? मैं ऐसे ही बात करूंगा। और तुझे कुछ प्रॉब्लम है क्या मैं तेरे क्लोज आता हूँ तो? हाँ, क्यों? बोल दे मुझे।
नहीं, मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है देव, बट तुम जानते हो ना कि कॉलेज के सारे लोग हमें देखकर कैसी कैसी बातें करते हैं। वो सोचते हैं कि हम दोनों कपल की तरह रहते हैं। तुम जानते हो कि हम दोनों के बीच सिर्फ बेस्ट फ्रेंड वाला रिश्ता है। सो बस मैंने इसलिए ये सब कहा। बाकी मेरा तुम्हें हर्ट करने का ऐसा कोई इरादा नहीं था देव। आई एम सॉरी, बट मुझे किसी की बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता, और ये तुम अच्छे से जानते हो। दुनिया का तो काम ही है बोलने का, उसे बोलने दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। हाँ, मानता हूँ कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तो पड़ता है ना फर्क। तुम देखते हो कि कॉलेज के सारे लोग कैसे देखते हैं, हमें लगे कि अभी खा जाएंगे। लगता है कि हम लोगों ने ऐसा क्या ही कर दिया, वो क्यों हमारे साथ ऐसा बिहेव करते हैं। हाँ, अगर हम किसी को गर्लफ्रेंड नहीं बनाते तो ये हमारी प्रॉब्लम है ना। बट कब तक हम सबको रिजेक्ट करते रहेंगे? हाँ, कभी न कभी तो हमें भी शादी करनी होगी ना। ते बस यही बोलना था और कुछ नहीं। इग्नोर करना पड़ेगा तुम्हें, जैसे कि मैं करता हूँ। मुझे किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना कुकी, तो तुम्हें भी नहीं पढ़ना चाहिए। और मुझे अच्छे से पता है कि आज तुम ये सब क्यों बोल रहे हो, उस शॉर्टी की वजह से ना। देखो, वो तो पागल है, कुछ भी बोलता रहता है, उसकी बातों का ज़्यादा ध्यान मत दो। ऐसा कुछ भी नहीं, ओके? सब ठीक है। एक्चुअली ते वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? एक्चुअली आज लीसा ने मुझे प्रपोज किया था। क्या? हाँ, उसने कहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरे साथ रिलेशन में आना चाहती है। उसने ये भी कहा कि मैं जैसा चाहता हूँ वो वैसा ही बन जाएगी, मेरे साथ वैसा ही रहेगी। लेकिन तुम्हें पता है थे, तब भी मुझे कोई खुशी नहीं हुई। मैंने फिर भी उसे रिजेक्ट कर दिया। मैं खुद हैरान हूँ कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। जब भी कोई लड़की मेरे पास आती है मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। मैं खुद नहीं चाहता कि मैं क्या चाहता हूँ। ओह, तो मतलब वो शॉर्टी ने बिल्कुल सही कहा था कि आज लीसा तुम्हें प्रपोज करेगी। मतलब ये सब कुछ उसे पहले से पता था ना। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हर वक्त हम दोनों के बीच में लड़ाई लगाने की कोशिश करती है। अगर हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है, एक दूसरे से अच्छे से बात करते, एक दूसरे की ज़्यादा केयर करते, तो इसमें किसी को प्रॉब्लम ही क्या है? क्या सब कुछ एक कपल के बीच में ही होता है? बेस्ट फ्रेंड की नाम की भी कोई चीज़ होती है, लेकिन नहीं, दुनिया को तो कुछ और ही दिखती है। लेकिन मुझे किसी को एक्सप्लेन करने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। चलो मेरे साथ। ते इन सब में जिमना की कोई भी गलती नहीं है, और वैसे भी उसे बस हमारी चिंता होती है हम लोगों की। और वैसे भी तुम भी तो अपनी लाइफ को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। तुम भी तो नहीं जानते कि तुम क्या चाहते हो। हाँ, इस साल हम दोनों का सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मेरे डैड कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तुम्हें पता है। सो मुझे मेरे डैड का बिजनेस संभालना है। उसके बाद तो हम लोग की बात बहुत ही कम होगी। और तुम्हारे डैड जो तुम्हारी शादी कब से करवाना चाहते हो, और जैसे कि तुम सबको रिजेक्ट करते आ रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि इन सब से हम कितने दिन तक बच पाएंगे? हाँ, कभी ना कभी तो हमें इसे फेस करना ही होगा ना। हाँ, ये बात तो कुकी ने बिल्कुल सही कहा कि मैं क्या चाहता हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। मैं क्यों हर लड़की को रिजेक्ट कर देता हूँ। जब भी कोई लड़की मेरे क्लोज आती है मुझे इतना अनकंफर्टेबल फील होता है। सच में मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। कुकी ने तो बिल्कुल सही कहा, मुझे भी तो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस होना ही होगा ना। कब तक मैं सबको रिजेक्ट करता रहूँगा? कब तक? ते ते कहाँ खो गई तुम? अब हाँ, अब नहीं कहीं नहीं, मैं तो यही हूँ। एक्चुअली बेबी बॉय, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। एक्चुअली डैड ने कॉल किया था, उन्होंने कहा कि आज शाम को। हाँ, बस कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझ गया कि तुम्हारे डैड ने तुमसे क्या कहा, और तुम सोचना भी नहीं कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे तुम? हाँ, तुम चल रहे हो, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुम चल रहे हो मतलब चल रहे हो। ते देखो, मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं गया ना तो पक्का तुम्हारी शादी होगी नहीं, लेकिन तुम्हें वो लड़की रिजेक्ट करके चली जाएगी। मैं नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। सो क्यूटीज, आप लोग सोच रहे होंगे कि ते और कुकी किस बारे में बात कर रहे हैं, तो आप लोग को कन्फ्यूज़न हो रही होगी। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं मेरी प्यारी प्यारी आर्मी। मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। एक्चुअली बात क्या है ना, जब
टेकुक और यूनमिन कैफे एरिया में बैठ के थे, तभी त्योंग के फ़ोन पे नामजून का कॉल आता है, जो कि उसके डैड है। आपको तो अच्छे से पता है। सो उनके डैड चाहते हैं कि त्योंग का इस साल का जो कॉलेज लास्ट ईयर है कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वो अपने डैड का बिजनेस संभाले और अपनी लाइफ में सेटल हो जाए शादी करके, क्योंकि त्योंग अपनी लाइफ को लेकर बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है। सो वो ये चाहता है, और ये एक बार नहीं है, एक साल से त्योंग के पीछे पड़े हैं उनकी शादी के लिए। काफ़ी लड़की को वो हाँ दिखा चुके हैं, ब्लाइंड डेट पे भेज चुके हैं त्योंग को, बट त्योंग है कि हर लड़की को रिजेक्ट करता आ रहा है। सो इस बार देखते हैं कि क्या होता है और क्यों रिजेक्ट करता है, कैसे रिजेक्ट होता है। सो आपको पता चल ही जाएगा। सो ओके, कहानी में आगे बढ़ते हैं। देख, तू रात को रेडी रहना, मैं आऊँगा तुझे लेने। और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, अगर तू नहीं जाएगा ना तो मैं तुझे उठा कर ले जाऊँगा, बट चलना तो तुझे मेरे ही साथ है। ओके चल अब। मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, बिल्कुल नहीं जाऊँगा। ये अच्छी ज़बरदस्ती है। कैसे ज़बरदस्ती है? मैं नहीं जाऊँगा, मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। जाना तो तुझे पड़ेगा। और ये किम त्योंग का स्टाइल है। तेरे स्टाइल के चक्कर में मैं क्यों बलि का बकरा बनूँ? हाँ, टाइगर का बच्चा हर वक्त मुझे फंसा देता है। अरे मेरा बच्चा, तू बकरा कहाँ है? तू तो क्यूट सा खरगोश है मेरा। हो गया, मस्का मत लगा मुझे, मैं पिघलने वाला नहीं हूँ। बेबी बॉय, तो फिर मैं क्या समझूं कि तुम रेडी हो जाने के लिए? ओके, रात को रेडी रहना, मैं आऊँगा तुम्हें लेने। हाँ ओके, वैसे भी तुमने मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन छोड़ा ही कहाँ है। रात को वैसे ही घर से निकलना बहुत मुश्किल है, डैड कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मैं कैसे निकलूँगा, देखता हूँ। ओके चलो, अब हम घर चलते हैं। व्हाट द हेल, मुझे ना तुम्हारे डैड का कुछ समझ नहीं आता। तुम्हारे डैड तुम्हें इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्यों करते हैं? हाँ, तुम एक बॉय हो ना कि गर्ल, हमेशा हर बात में रोक टोक करते, ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत करो। मुझे तो कभी कभी तुम्हारे डैड से बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। और वैसे भी हम ज़्यादा रात को नहीं जा रहे, 9 बजे जा रहे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, सो उसके बाद देखो वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं। ओके ओके माय बेबी टाइगर, अब शांत हो जाओ, अपना गुस्सा को शांत करो। मेरे बेबी टाइगर को गुस्सा बहुत आता है। हे बेबी बॉय, मैं बेबी नहीं हूँ, मुझे बेबी मत बोला करो। अच्छा, मैं बोलूँ तो बुरा क्यों? तुम भी तो मुझे हर वक्त बेबी बॉय बोलते रहते हो, जबकि हम दोनों में एज का कोई फ़र्क ही नहीं है। 1 साल का ही तो मैं तुमसे छोटा हूँ, बट मुझे बोलने नहीं देती, खुद तो बेबी बॉय बोलते हो। क्यों बोलते हो? देखो, तुम मेरे बेबी बॉय हो, समझे? और मैं तुम्हें वही बोलूँगा, लेकिन तुम नहीं बोलोगे। ओके फाइन, नहीं बोलूँगा। अभी भी गुस्सा हो, आई एम सॉरी। हो, लेकिन मान भी जाऊँगा अगर मनाओगे तो। अच्छा जी, कैसे मानेंगे आप? ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक हक, वो भी टाइटली। ओके। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और उन दोनों की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, ऐसा कि उन दोनों को एक दूसरे की हार्ट बीट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और त्योंग तो हद ही करता है, वो जंगकुक के एयर पे किस कर लेता है। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा हार्ट इतनी जोर जोर से बीट कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब भी बाहर आ जाएगा मेरे सीने से। क्या हो गया है तुझे? शांत हो जा। एक हग ही तो था, हमने तो कई बार एक दूसरे को हग किया, बट ओह गॉड, जब भी मैं तेरे के क्लोज आता हूँ मैं इतना हॉट क्यों फील करता हूँ? नहीं, शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। छी कुकी, तू भी ना
ऐसा कैसे सोच सकता है उसके बारे में? अगर उसे पता चल गया तो क्या सोचेगा मेरे बारे में? नहीं नहीं नहीं, मैं भी ना पूरी तरह से पागल हो गया हूँ। ओह गॉड, मैं ऐसे कैसे हॉट फील कर सकता हूँ, और वो भी कुकी को लेकर। जब भी मैं कुकी का क्लोज आता हूँ मेरे साथ पता नहीं ये सब क्या हो जाता है। मैं उसे देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं उसे देखता ही रहूँ। उसकी स्मेल मुझे पागल कर देती है, उसके क्लोज जाने के लिए मजबूर कर देती है। मैं ये सब क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था, अब क्या हो रहा है ये? पता नहीं कुकी मेरे बारे में क्या सोचता होगा। ते हम लोग चले? हाँ चलो, ओके। जब से तुम हो मिले जानो दिल है खिले, तुमसे बसता है हर खुशी। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। तुमसे है नशा, तुमसे है खुमार, तुमको ही सजा। ओह गॉड, इसके लिप्स कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इतने ब्यूटीफुल लिप्स तो किसी गर्ल के भी नहीं होंगे। तो ये सब क्या सोच रहा है? तेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है, तभी तो तू ये सब सोच रहा है, और वो भी कुकी के बारे में। स्टूपिड, वो एक बॉय है, अपनी इमेजिनेशन बंद कर ले, वरना किसी दिन कुकी के हाथों से पिट जाएगा तो। हाँ यही सही है। उसके बाद तक अपने अपने मेंशन चले जाते हैं। बाय मॉम, मैं जा रहा हूँ, मेरा वेट मत करना, मैं डिनर करके आऊँगा। ओके ते बच्चा, रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो? ये सवाल आप डैड से पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जीनू जाने दो उसे, वो लेट हो जाएगा, और तुम कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। अब तुम जाओ, वो तुम्हारा वेट कर रही है। नामजना, फिर से आप क्यों मेरे बच्चे के पीछे पड़ जाते हो हर वक्त? देखिए, जब उसे शादी करनी होगी तो वो कर लेगा, बार बार जिद करना अच्छी बात नहीं होती। और वैसे भी अभी उसकी उम्र ही क्या है? ये तुम बोल रही हो जीनू, तुम जानती हो ना कि हम लोगों ने किस उम्र में शादी की थी, और वो तो 25 ईयर्स का हो चुका है। उसे अपनी जिम्मेदारी सीखनी होगी, अभी नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा? हाँ, और वैसे भी मैं उससे चाहता ही क्या हूँ? एक बाप क्या चाहता अपने बेटे से? कि वो मेरा बिजनेस संभाले, अपनी लाइफ में मैच्योर हो जाए, अपनी लाइफ को सीरियस ले। हाँ, मैं कुछ गलत नहीं चाहता हूँ, बट नामजना, बस जीनू, और कुछ भी नहीं। ओके फाइन, जो करना है कीजिए, मैं जा रही हूँ। सारी सारी रात जगाता है यही, अखियों से नींद चुराता है, सच्चे झूठे ख्वाब दिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। चलो मैं रेडी तो हो गया, अब जल्दी जल्दी जाता हूँ, वरना डैड देख लेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे मुझ पर। कहीं डैड तो नहीं है ना? जंकुक बेचारा छुपते छुपाते जा ही रहा होता है, तभी उसे उसका डैड देख लेता है और उसे रोकता है। जंकुक, कहाँ जा रहे हो तुम? ऐसे छुपते छुपाते कहाँ जा रहे हो तुम? डैड, ओह माय गॉड, गई भैंस पानी में। अब मैं क्या बोलूँ डैड को? अब मैं क्या ही बोलूँ? 1000 सवाल पूछेंगे, क्या बहाना बनाऊँ? कुकी, जल्दी जल्दी कोई बहाना सोच। ते कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे? मैं क्या बोलूँ डैड को? क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? मैंने तुमसे कुछ पूछा है? कहाँ जा रहे हो तुम इस वक्त? मैं जान सकता हूँ? वो एक्चुअली डैड, मेरा ना एक फ्रेंड है,
जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सो उसके घर पे कोई नहीं है तो उसने मुझे कॉल किया। सो मैं उसे ही देखने जा रहा था और मैं आ जाऊँगा, 1 घंटे में आ जाऊँगा डैड। अच्छा, तुम्हारे सारे फ्रेंड को तो मैं अच्छे से जानता हूँ, फिर तुम किसकी बात कर रहे हो, नाम बताओ। आप डैड सॉरी, इसे आप नहीं जानते, ये मेरा न्यू फ्रेंड है, अभी अभी फ्रेंडशिप हुई है। सो उसकी हालत ख़राब है तो मैं देखने जा रहा हूँ। ओके, मैं जल्दी आ जाऊँगा डैड। सो ये सब बोल के जंकुक वहाँ से 1 2 3 दौड़ मारता है। वो जानता है अगर वो वहाँ रुकेगा तो उसके डैड सवाल ही इतने हैं कि सवाल कर करके उसका सर खा जाएंगे। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये मुझसे झूठ बोल के उस त्योंग से मिलने गया है। हाँ, आज तो ये कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा है। क्या उस लड़की की वजह से? नहीं, हैंडसम तो ये डेली ही लगता है, बट आज कुछ अलग है। फाइनली थे तुम आए तो सही, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। तुम्हें पता है कितना मुश्किल है घर से निकलना। मैंने डैड को कैसे कैसे बहाना बनाए, अगर डैड को पता चल गया ना तो वो तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। आज जल्दी चलो, उसके बाद मुझे घर भी जाना है। ओके ओके बेबी बॉय, आई नो, मैं जानता हूँ मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बट आई एम सॉरी ना। अच्छा, अगली बार से ऐसा नहीं करूँगा। ओके ओके, इट्स ओके, चलो। उसके बाद तेकुक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। वो जाके देखते हैं कि आयु वहाँ पहले से आई हुई होती है। हेलो मिस आयु। ओह त्योंग, हेलो, प्लीज़ हैव अ सीट। उसके बाद तेकुक बैठ जाते हैं। बाय द वे त्योंग, ये कौन है? काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ओह ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है कुकी। ओह तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है? तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। तारीफ़ के लिए शुक्रिया। माई सेल्फ जियोन जंगकुक। आपसे मिलके खुशी हुई। मुझे भी तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। वैसे त्योंग, तुम्हें पता है ना कि तुम आज यहाँ क्यों आए हो, किस लिए आए हो? ऑफ कोर्स आई हूँ, आज हमारी ब्लाइंड डेट है। अच्छा, तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम इस डेट के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो? हाँ, सीरियस तो बिल्कुल भी नहीं हो, बट क्या करूँ, डैड की वजह से सिर्फ आना पड़ा, वरना बिल्कुल नहीं आता मैं। त्योंग, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ तो बोलो। नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रहा। त्योंग, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। वैसे तुम दोनों क्या खाओगे? हम लोग तो 2 रामियन, 1 हॉट स्पाइसी चिकन फ्लेवर और 1 बनाना मिल्क शेक और 1 स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, बस इतना ही काफ़ी है। और तुम्हें क्या खाना है, तुम वो ऑर्डर कर लो। लगता है कि तुम्हें तीखा काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हाँ, नहीं, वो मेरे लिए नहीं है, वो तो मेरे बेबी बॉय के लिए है। क्या बेबी बॉय? वैसे तुम किसकी बात कर रहे हो? आयु वो मेरी बात कर रहा है। एक्चुअली मुझे तीखा बहुत पसंद है, सो मैं इसलिए तीखा खाता हूँ। और त्योंग को तीखा बिल्कुल नहीं पसंद है, उसे तीखा बिल्कुल भी हैंडल नहीं होता है। ओह अच्छा, लगता है कि तुम लोग एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ जानते हो। हाँ बिल्कुल, ये भी कोई भूलने वाली बात है। मुझे तो मेरे बेबी बॉय के बारे में सब कुछ पता है कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं। अच्छा, तो इतना ही जानती हो तो मेरे एक सवालों का जवाब दो। क्या जंगकुक का फेवरेट कलर कौन सा है? ये भी कोई बोलने वाली बात है? ब्लैक क्यों? क्योंकि उसे ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, और उसका फेवरेट मिल्क शेक? बनाना मिल्क शेक। अच्छा, और वो सैड कब होता है? जब वो मुझसे बात नहीं करता। और जंगकुक के उसे सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? जब वो मुझसे दूर होता है। वाह ग्रेट। देखिए बच्चे, चुप हो जा, कहीं डेट होने से पहले ही ब्रेकअप ना हो जाए। वाह, क्या फ्रेंडशिप है तुम दोनों की। ऐसी फ्रेंडशिप तो मैंने कहीं देखी भी नहीं और नहीं कहीं सुनी है। तुम दोनों की फ्रेंडशिप तो सबसे अनोखी है। वाह, हाँ ये बात तो सच है, सभी ये बात बोलते हैं। वैसे थे तुम्हें जंगकुक में सबसे अच्छा क्या लगता है?
मुझे जंगकुक में सब कुछ अच्छा लगता है। वो खुद में एक परफेक्ट है, उसे कुछ भी बोलना नहीं पड़ता मुझे, वो मुझसे भी ज़्यादा परफेक्ट है। उसका फेस इतना अच्छा है, उसका स्माइल इतनी क्यूट है, उसका बॉडी सब कुछ पूरी तरह से वो परफेक्ट है। और फिर भी मुझे जंगकुक में जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो है उसके मोल। क्या मोल? हाँ, उसके मोल। तुमने देखा नहीं? उसके नोज़ पे है, उसके चिक्स पे तो काफ़ी ज़्यादा है, उसके नेक पे है, और जो सबसे ज़्यादा क्यूट है, जो मुझे मेरा फेवरेट है, वो है उसके लिप्स के जो मोल है। वाओ, बाय गॉड, बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और मुझे तो ये भी पता है कि उसके बॉडी पे कहाँ कहाँ मोल है। क्या? जंगकुक पानी पी रहा होता है और ये सब सुनने के बाद पानी उसके मुंह से बाहर आ जाता है और वो जोर जोर से खांसने लगता है। क्या? अब देखते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो? बेबी बॉय, पहले पानी पियो आराम से। आप देखो आयु, इसने अभी जो भी कुछ कहा ना, वो बस इसने मजाक किया है। हाँ, सीरियस मत लेना ही, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मजाक ज़्यादा करता है। हाँ, उसने मजाक किया, बट मैं मजाक नहीं कर रही और मुझे ऐसी बातों पर पूरा पूरा विश्वास है। अब क्या मतलब ये कि मैं चाह रही हूँ? अरे आयु रुको, शादी भाड़ में गया, शादी कैंसिल, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। तुम दोनों तो ऐसे दिखाते हो कि तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन तुम दोनों की बातों से पता चल रहा है कि तुम दोनों कितने ज़्यादा क्लोज हो। एक काम करो, तुम दोनों खुद ही शादी कर लो, समझे? मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, जो कि पहले ही क्या ही बोलूँ मैं। बाय। ये सब सुनने के बाद आयु बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। बट यहाँ तो जंगकुक भी बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है। देखते हैं मैं एंग्री बनी क्या करते हैं। आई बड़ी मुझसे शादी करने वाली। मर गया मैं, अब कौन बचाएगा मुझे वहाँ से? बचा यहाँ कुकी, वो सॉरी, वो मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। हाँ सॉरी। देखिए बच्चे, तुम आज नहीं बचोगे मुझसे। अब नहीं ना, मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया, प्लीज सॉरी ना बेबी। ते हमेशा तुम ऐसा क्यों करते हो? हाँ बेबी बॉय, कैसा लगा? बहुत ज़्यादा वाहियात, सच में क्या? हे क्यूटीज, तो आपको ये पार्ट्स कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताना। इस वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है, तो प्लीज़ इग्नोर करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सरंगियो।